हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का प्रोज टू द साउंड ऑफ म्यूजिक और उसका पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब एवलिन ग्लैनी कौन है? एवलिन ग्लैनी एक म्यूजिशियन है जो मतलब डेफ थी। डेफ मतलब बहरी। वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेती थी। God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. हमसे भी ज़्यादा अच्छे से जो हम सुनते हैं उसे वो फील कर लेती थी और हमसे भी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक वो बजा सकती थी। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अब प्लेटफॉर्म में भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे ताकि वो सबसे पहले ट्रेन में चढ़ सके। लेकिन वहाँ पे एक लड़की थी जो शायद 17 साल की भी नहीं थी। वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसे आने वाली ट्रेन के वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब एवलिन ग्लैनी स्कॉटलैंड से थी, ओके और लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। अब एस्पायरिंग म्यूजिशियन की मीनिंग लिखी हुई है साइड में। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, मतलब जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो उसे हम एस्पायरिंग म्यूजिशियन बोलते हैं, ओके। अब एवलिन ग्लैनी ने सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया जो शायद किसी म्यूजिशियन ने नहीं किया होगा, और वो चैलेंज था कि वो खुद बहरी थी, डेफ थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब उसकी मम्मी को पता है कि जब वो 8 साल की थी और वो पियानो के लिए वेट कर रही थी तब से वो बहरी है। अब कैसे पता चला उन्हें कि वो बहरी है, वो देखते हैं। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हेयर्ड। अब स्टेज पे उसका नाम पुकारा गया लेकिन उसे शायद कुछ सुना ही नहीं दिया और वो तब तक वहीं पे ही खड़ी थी। सेज इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल ग्लैनी कौन है? एवलिन की मॉम। फॉर क्वाइट अ वाइल Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब वो टीचर से और फ्रेंड से वो अपनी प्रॉब्लम छिपा रही थी, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई तो वो पूरी तरह से डेफ हो गई और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसकी मॉम को बोला कि एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। मतलब धीरे 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 वो बहरी होती जा रही थी और अभी तो एकदम उसकी जो नर्व थी वो वीक हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब जो डेफ लोगों के लिए स्कूल होता है वहां पे उन्हें भेजने की एडवाइस मिली, ओके। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in music. अब एवलिन ने हार नहीं मानी।
एवलिन ने सोचा कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ बिताएगी और नॉर्मल बच्चों की तरह ही स्कूल में स्टडी करेगी, और उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में बिल्कुल भी नहीं छूटा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. Percussionist की meaning a person who plays the drum, the tabla, etc. अब रॉन फॉर्बेस एक परक्यूशनिस्ट है, मतलब कि वो शायद ड्रम बजाता होगा, तबला बजाता होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता होगा। अब उसने क्या किया, एवलिन का जो टैलेंट है उसे उसने पॉइंट आउट किया। ओके, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। अब वो 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे, मतलब कभी जोर से बजाता था, कभी धीरे बजाता था, वैसे। और उसने एवलिन को क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। मतलब अगर कान से नहीं सुन पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और वे में उसे फील करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। मतलब उसने फील किया कि ये जो आवाज़ है वो बड़े ड्रम से आ रही है, या ये छोटे ड्रम से आ रही है, या ये किसी और इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, तो उसने ये ट्राई किया। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of body. एवलिन को अब पता चला कि वो अलग अलग नोट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील कर पा रही है। ओके, आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब वो भले ही कान से फील नहीं कर पाती थी, लेकिन अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से तो वो फील कर ही पा रही थी। ओके, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब बाकी का जो काम था उसके डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क ने किया, उसने बहुत मेहनत की म्यूजिशियन बनने के लिए। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she decided to make music her life. अब वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके गई। ओके, कब, जब वो 16 साल की थी, और उसने तब ठान ली कि अब म्यूजिक ही उसकी जिंदगी है। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। अब उस एकेडमी में उसने ऑडिशन दिया और रॉयल एकेडमी की हिस्ट्री में जो स्कोर है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आई। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मतलब उसे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले। She gradually moved from orchestral work to solo performances. अब ऑर्केस्ट्रा में पहले परफॉर्म करती थी, फिर धीरे धीरे उसने सोलो परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर दिया। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब 3 साल में उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स क्लेम कर लिए थे। ओके, And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. अब एवलिन को लगा ये तो कुछ भी नहीं है, अब मुझे और क्लेम करना है। फिर क्या उसने बोला है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आपको किस दिशा में जाना है या किस चीज़ को अचीव करना है, यू विल गेट देयर, मतलब फिर वो आप अचीव कर लोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instruments. अब कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की मास्टरी करके वो बहुत बड़ी परक्यूशनिस्ट बन गई। परक्यूशनिस्ट का हमने मीनिंग आगे देखा था
कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाए, कोई इंसान अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी कर लेता है तो उसे हम परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। ओके। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब जो भी उसका पियानो सुनते थे या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही है तो ऑडियंस जो है वो एकदम क्यूरियस हो जाती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि जब ये सुन नहीं पा रही है तो आखिर वो बजा कैसे रही है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. अब जो वो सुन नहीं पाती थी तो जो सामने वाला बोल रहा है वो उसके फेस के एक्सप्रेशन से और लिपसिंग से ही वो जान जाती थी। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. अब जब तक वो 11 साल की हुई तब तक वो सुन पाती थी, लेकिन 11 साल की हुई उसके बाद वो डेफ हो गई। ओके। but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन वो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो कैसे फ्रेंच सीख गई या कैसे जापानी सीख गई। ओके। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मतलब वो अपने बॉडी के सारे पार्ट से म्यूजिक को फील कर सकती थी और उस म्यूजिक को फील करके ही वो म्यूजिक बजाती थी। ओके। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. अब वो fingertips से xylophone को फील करके बजा रही थी। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. अब जब आप ड्रम बजाते हो तो आपकी बॉडी में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस फील होते होंगे आपको, और वही वाइब्रेशंस को वो भी फील कर पा रही थी और उस बेस पे ही वो ड्रम को बीट पे बजा रही थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अब वो शूज उतार के वुडन स्टेज पर चढ़ती थी ताकि जो वाइब्रेशंस है वो उसके फीट के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करे। ओके। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. अब 1991 में एवलिन को ये अवार्ड मिला। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब ये एक और परक्यूशनिस्ट है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Before you read में जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था ये सेम टू सेम स्टेटमेंट है। ओके। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. Workaholic मतलब a person who finds it difficult to stop working. मतलब कभी नहीं रुकती थी, वो बहुत जी लगा के मेहनत करती थी। I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन जेल में और हॉस्पिटल्स में भी फ्री कॉन्सर्ट्स देती थी। ओके। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। अब उसे म्यूजिक तो आता ही था और
उस बेस पे वो छोटे छोटे मोटे म्यूजिशियंस मतलब यंग म्यूजिशियंस को प्रैक्टिस भी करवाती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब जो डेफ चिल्ड्रन थे उनके लिए एवलिन एक इंस्पिरेशन बन गई थी। मतलब डेफ है तो क्या हुआ, लेकिन अचीव तो हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम में विल पावर हो तो। एवलिन ग्लैनी has already accomplished more than most people twice her age. जिन लोगों की एज उससे दुगनी थी वो लोग भी इतना अचीव नहीं कर पाए होंगे जितना एवलिन ग्लैनी ने अचीव किया था। She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब उसके म्यूजिक से हर कोई खुश हो जाता था। वो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई, जो कि ये सोचते थे कि अगर ये कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह एवलिन ग्लैनी एक इंस्पिरेशन बन गई। डेफ होते हुए भी वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेती थी और बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन गई। तो गाइज, ये स्टोरी के ऑथर कौन है? डेबोरा काउली। ओके, नाम याद रखना क्योंकि इंट्रोडक्शन में काम आता है। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का, जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, आप हमारे चैनल पे न्यू है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल बटन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियो की डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके गाइज, बाय एंड थैंक यू।